ओम शांति। 28 नवंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुनकर दूसरों को सुनाना है। प्रश्न मुरली का, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? बाबा ने कहा, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बात की याद में रहना है, यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना, आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता, तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। वो तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कह के कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो, बाप समझाते हैं। पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात, फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रही हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में होगी। यह समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे, जहाँ किसी प्रकार का ना कोई ज्ञान, ना कोई कर्म, ना कोई धर्म, है ना। बिना ज्ञान के सिर्फ आत्मा अपने स्वधर्म में जहाँ रहते हैं, उसको ना ज्ञान ना भक्ति कहेंगे। उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। यहाँ हमारे पास में साथ में कर्मेंद्रियां हैं, देह के साथ में आत्मा है, तो आत्मा में ज्ञान धारण होता है और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा कर्म करती कराने वाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं, बाप ज्ञान देते हैं। कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहां तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही जहाँ सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं, मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते हैं जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहां चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं। पहले क्योंकि पहले बेसमझ थी। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे चीची बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं? शराब गंदगी और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है, कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। बैकुंठ का मालिक कितना मीठा है।
अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप की सतयुगी राजाई की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा ना। तो अब वो देखो बाबा कहते वहां ऐसा दिखा दिया कहानियों में, और यहाँ जो माताएं बहनें जो बाबा के बच्चे जो कुमारियां हैं जिस किसी को ज्ञान देती हैं तो एक बार में ही तीर लग जाता है। तो बाबा देखो आज उसका भी यथार्थ बता रहे हैं कि भीष्म पितामह आदि ने कहा है हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा, जिससे फिर उनका क्या हुई, दुर्गति से सदगति, जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं यह सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं अर्थात बच्चे हैं, तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है। सो भी अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, बाप ने अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। अब बाबा कहते हैं सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर धारण करेंगे, शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजा पाए फिर तो कोई काम का ना रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं, सदगति हो जाती है। फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है, कहने मात्र रह जाता कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते। भल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है, और आधा आधा देखो दिन रात भी बना है, 12-12 घंटे का। ऐसे ही बाबा कहते हैं 2500 वर्ष का बना है दिन और रात। जब दुख है तो भी 2500 वर्ष, और दुख और सुख है तो भी 2500 वर्ष। तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर ये सतोरजोतमो अवस्था में आता है तो 2100, बाबा कहते 1250 दो युग को तो मैं धर्म स्थापना करके जाता हूँ, सतयुग त्रेता की, तो वहां तो तुम सुख रहते हो, जो पढ़ाई पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध प्राप्ति तुम्हें उस समय तक मिलती है, त्रेता के अंत तक। तो बाबा कहते फिर रावण राज्य में रात हो जाती है, वहां तुम फिर पुकारना शुरू कर देते हो, लेकिन वहां इतने दुखी नहीं होते हो। फिर कलयुग के अंत में तो बहुत अधिक दुखी हो जाते हो, फिर मुझे तुम्हारे दुख नहीं देखे जाते तो मुझे फिर आना ही पड़ता है तुम सर्व मनुष्य आत्माओं की पुकार पर। सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आकर के सर्व आत्माओं की जो सदगति करते। तो बाबा कहते समझते हो भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। यह बेहद की बात है, तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं, फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। करते क्या है, परमात्मा आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा को भी श्रीमत देते हैं, वो भी पुरुषार्थ करते हैं, उसके बाद उनको ज्ञान देते हैं, उनके कर्मों को श्रेष्ठ कराते हैं, फिर औरों के कर्मों को सुधरवाते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा करवाते हैं नई दुनिया की रचना, तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है, सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है, फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो, अक्षर वाई
अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा, यह कोई समझेगा थोड़े ही ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम जानते हो। यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है ना, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है, वह है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बात को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। याद है मनमना भव भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो, सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑलराउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, वन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छी चित्र बनाए हुए हैं, है ना, दिखाते हैं ना। ऊपर में देवी देवता का मुख, नीचे में फिर वो काम विकारों में दिखाया है। तो बाबा कहते आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने बुलबुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छी बनते हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं और कोई फर्क नहीं है। पुंज वाले वासुंग वाले मनुष्य होते नहीं हैं। देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायः लोप हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानी है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो उनकी निशानी तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। कहते हैं ना घर में पूजन पाठ करने के टाइम कुल देवी को याद करो, कुल देवता को, क्योंकि हम उस घराने के हैं इसलिए हमेशा वासना आती है। भारत में है सब देवता घराने के जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। बीटी डायनेस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म की। मुख्य है 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है, रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। यह है असल देवता धर्म की। फिर उनमें और उनसे और धर्म निकले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार पिछाड़ी में बाकी धर्म के आते जाते हैं। बाबा कहते हैं जब सारे धर्म होते हैं तो एक धर्म गुम हो जाता है। देवी देवता धर्म की टांग टूट जाती है, बाकी सारे धर्मों की टांग खड़ी रहती है। तो बाबा कहते हैं जड़ीभूत हो जाता है ना। तो भारत का असल धर्म है ही डीटी, जो स्थापन करने वाला है, करने वाला भी है बाप।
फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। यह सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, मनुष्य रूपी सृष्टि का बीज रूप हूँ ना। तो बाबा के यह फाउंडेशन है, फिर उनमें ट्यूब्स निकलती हैं। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है तुमको, तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगाने हैं, रहना तो यहाँ ही है। हिसाब किताब सब चुकतो करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख धाम होता है। आपने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख, क्योंकि पिछाड़ी में आएंगे, देर से आती हैं, पवित्र आती हैं। पवित्र आत्माओं को दुख होता नहीं, धीरे धीरे जब उनका तमो प्रधानता में आते हैं, पाठ बजाते बजाते, तब पीछे दुख। फिर भी उतना जास्ती दुख नहीं होता जितना सबसे पहले देवकुल की आत्माएं आती हैं उनको होता है, भारतवासियों को। तो नए नए जो आते हैं वह है सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है, सरस्वती उन्हीं को कहते हैं, है ना, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसे कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है, बेकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे। बाबा कहते हैं कितना कुछ बाबा तो सुनाते हैं और तुम बहुतों को सुनाते रहेंगे और आगे चलकर बहुतों का सुनते रहेंगे। वंडर खाएंगे, या तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई, है ना, क्योंकि विकारों में चले जाते हैं तो फिर उनका मजाक भी उड़ता है। तो हमको कहती थी पवित्र बनो, और खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती, गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, अटेंशन रखना है, टेंशन के साथ नहीं ना, टेंशन फ्री होकर आत्मा और परमात्मा का ध्यान रखना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से, स्थूल नेत्रों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा, माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान बाबा ने दिया बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का
होता है। एक दो का नहीं, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्वात्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।